Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are all fine. So today I'm going to tell you about the disorders of the acid-base balance. So ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को कुछ बातें सतिया से पढ़ाऊंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें चैटर्जी से बताऊंगी, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा। मैं बहुत ईजी करके समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट लोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें रट्टा कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अब समझो मेरी बात को बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करो कि हेंडरसन हेज़ल-बल्च इक्वेशन में तुमने क्या किया था कि pH इज़ इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, और ये हमारे पास क्या था, HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन बेस डिवाइडेड बाय एसिड H2CO3। इसको और सिंपल कर दो, यानी pH क्या है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की, किसके हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन के और हमारे पास कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब pH को तुम किस तरह चेंज कर सकते हो, इन दोनों की कंसंट्रेशन से। अब हमारे पास जो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हम एसिडोसिस पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को एसिडोसिस का बता रही हूँ। एसिडोसिस में क्या होता है कि हमारे पास पीएच कम कर जाती है। पीएच कम क्यों करती है, उसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। आप देखो, या तो तुम जो न्यूमिनेटर है उसको कम कर दो तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट कम आ जाएगा, या तो छोड़ो, इस चीज़ को हमने नहीं करना, तो तुम क्या करोगे, H2CO3 की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दो, इसके रिज़ल्ट में भी पीएच कम हो जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास एसिडोसिस के, या तो हम कम कर दें HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन को, या हम ज़्यादा बढ़ा दें कार्बोनिक एसिड को। अब अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो ये वाली जो एसिडोसिस होती है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ओके। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है, उसको कहते हैं अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस में क्या होता है, हमारे पास पीएच बढ़ जाती है, ठीक है। पीएच क्यों बढ़ जाती है, अब देखो मैंने बढ़ाना है, अब ये वाले एरोस हटाओ, ठीक है, इधर ले आते हैं। चलो, पीएच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है, और हमारे पास कार्बोनिक एसिड की। अब मैंने क्या करना है, पीएच को बढ़ाना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो तुम HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या H2CO3 की कंसंट्रेशन को घटा दो, दोनों की रिज़ल्ट में तुम्हारी पीएच बढ़ जाएगी। तो दो तरीके हैं, एक क्या तरीका है, HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, दूसरा क्या तरीका है कि तुम कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को घटा दो। जो ऊपर वाला बाइकार्बोनेट, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसको कहेंगे, इस वाले तरीकों को, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और नीचे वाले तरीके को कहेंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को। अब मेरी बात समझो कि ये तो हमारे पास अलग अलग एसिडोसिस और अल्कलोसिस थे, मगर कभी कभार हमारे पास जो क्लिनिकल सिचुएशंस मोस्टली आती हैं, उसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर होता है ना, वो होता है मिक्स टाइप ऑफ डिसऑर्डर। यानी उस बंदे को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास मिक्स्ड किस्म के जो हमारा मिक्स टाइप ऑफ डिसऑर्डर आता है। एक और बात समझ लो, द टर्म एसिडीमिया और द टर्म एसिडीमिया और अल्कलीमिया इसको समझो यार। देखो, एसिडोसिस ना डायरेक्ट मतलब एसिडोसिस का डायरेक्ट रिजल्ट ना पीएच का कम होना नहीं होता। डायरेक्टली क्या हुआ था तुम्हारा, ये दोनों चीज़ें, या तो तुम्हारी बाइकार्बोनेट आयन कम हुआ था या कार्बोनिक एसिड ज़्यादा, तो उसके रिजल्ट में पीएच कम हो रहा था। अब यानी कि हमारे पास एसिडोसिस के रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ एसिडोसिस ही ना, इसके रिजल्ट में पीएच कम हो रही थी, यानी एसिडोसिस के रिजल्ट में जो पीएच कम हो रही है, इस रिजल्ट को कहते हैं कि हमारे पास हो रहा है एसिडीमिया, ठीक है। और इसी तरह अल्कलोसिस में डायरेक्टली क्या कर रहे थे हम, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर रहे थे और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम। तो इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था, पीएच बढ़ गया। अब जो रिज़ल्ट है ना, इसको हम कहते हैं अल्कलोसिस, ठीक है।